नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। क्या बीजेपी नेताओं ने नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है? क्या उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं के लिए कोई नियम कानून नहीं है? क्या बीजेपी नेताओं को सरकार की ओर से खुली छूट मिल गई हुई है? क्या हल्द्वानी में जो हुआ उसमें किसी बड़े नेता का हाथ था? आखिर क्यों बीजेपी नेता जब बेतुके बयान देते हैं तो कार्रवाई नहीं होती? ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, जिसने धामी सरकार को कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया है। एक ओर जहां हल्द्वानी मामले में रोज कोई ना कोई बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब मौलाना अरशद मदनी ने मुस्लिमों के हक की लड़ाई को बुलंद करने की ठान ली है, जिसने सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार का लोकसभा चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पर बिछाई जा रही सियासी बिछात के आधार पर होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अरशद मदनी ने सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है और ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है। जी हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली है, जिसका सबूत भी सामने आया है, जिसे आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड के बीजेपी विधायक ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सर्द मौसम में सियासी पारा हाई हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हल्द्वानी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे गदरपुर विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हुए उपद्रव और हिंसा के सवाल पर कहा कि ये उत्तराखंड देवभूमि है, ये बाबा केदार और बाबा जागेश्वर की धरती है। यहाँ जो दंगाई बनेगा वो सीधा ऊपर जाएगा, उसे नीचे रहने का अधिकार नहीं है। उनके इस बयान पर सियासी तपिश बढ़ी हुई है। कुछ लोग तो ये भी कहने लग गए हैं हल्द्वानी मामले में पूरी सरकार ने मिलकर साजिश रची है, क्योंकि डीएम से लेकर निगम कमिश्नर तक की सारी हकीकत अब पूरे देश के सामने आ रही है, जिसने सरकार के इरादों को साफ बता दिया है कि उसने क्या प्लानिंग कर रखी थी। कोर्ट में मामला होने के बाद भी बुलडोजर चला दिया गया था, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है। हालांकि इस बीच मौलाना अरशद मदनी ने भी सरकार को खुला चैलेंज देते हुए कई बड़ी बातें कही और मुसलमानों के मारे जा रहे हक हकूक की आवाज को उठाया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की माने तो जमीयत उलेमाए हिंद की कार्य समिति की बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने कहा, देश की स्थिति जितनी घातक है इसका उदाहरण अतीत में नहीं मिलता। सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार जो घटनाएं हो रही है उसे देखकर लगता है कि भारत फांसीवादी की चपेट में आ गया है। जी हाँ, उन्होंने सीधे कहा कि भारत लग रहा है अब फांसीवाद की चपेट में आता चला जा रहा है। सांप्रदायिक एवं अराजकतावादी ताकतों की आवाजें तेज हो गई है। कुछ वर्षों से मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो दोहराने की जरूरत नहीं है। नए नए विवाद पैदा कर मुसलमानों को उकसाने का प्रयास हो रहा है, किनारे लगाने की कोशिश चल रही है। दिल्ली में हुए कार्य समिति की मीटिंग में मौलाना मदनी ने बैठक में आए लोगों से कहा, सांप्रदायिक ताकतें उकसाने और भड़काने के बहाने ढूंढने का प्रयास कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है। मौलाना मदनी ने कहा कि पहले चुनाव रचनात्मक कार्यक्रम, रोजगार और शिक्षा जैसे मूल मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से सांप्रदायिक ताकतों ने लोगों को धर्म का नशा पिला दिया है। अब चुनाव केवल सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ा जा रहा है। वो यहीं पर नहीं चुप हुए। उन्होंने इसके आगे कहा कि पहले हमने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, अब हमें इस आजादी की सुरक्षा के लिए बलिदान देना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब बोलने को भी एक गंभीर अपराध माना जाने लगेगा। उन्होंने कहा, जो काम अदालतों का था वो अब सरकारें कर रही हैं। ऐसा लगता है कि भारत में अब कानून का राज समाप्त हो गया है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है उससे साफ लगता है कि जो कानून का राज है वो कहीं खत्म सा होता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उनके मुंह से निकलने वाले शब्द कानून है और घरों को ध्वस्त करके तुरंत फैसला करना कानून की नई रीत बन गई है। ऐसी स्थिति में पूरे देश के पीड़ितों को न्याय दिलाने और संविधान एवं लोकतंत्र को बचाने और कानून की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। लेकिन अफसोस, वरिष्ठ कानून विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अदालतों और विशेषकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, ज्ञान व्यापी जामा मस्जिद का हो या धारा 370 का, खुलेआम निराशा और आलोचना व्यक्त करें तो हम जैसे लोगों को चिंतित होना आवश्यक है। इन सब के बावजूद हमारे लिए अंतिम सहारा अदालत ही रह जाती है। इसके आगे मौलाना अरशद मदनी ने हल्द्वानी मामले में सरकार को खूब लगाया।
उन्होंने पुलिस की निंदा करते हुए कहा कि हल्द्वानी में पुलिस की बर्बरता और क्रूरता की निंदा करते हुए उन्होंने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि हल्द्वानी में जो निर्दोष लोग पुलिस की गोली से मारे गए उन्हें न केवल उचित मुआवजा दे बल्कि उनके परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दे, जिससे प्रभावित परिवारों को भुखमरी और प्रताड़ना से बचाया जा सके। उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने कहा, हम वैध अवैध की बहस में अभी नहीं पड़ना चाहते, हम तो बस ये जानते हैं कि अंधाधुंध गोलियां चलाई गई जिसके कारण 6 निर्दोष लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा और 2 लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि लोगों पर अन्यायपूर्ण क्रूरता की गई, यहाँ तक कि 6 लोग ऐसे हैं गोली मारकर शहीद कर दिया गया जो पेशे से मजदूर थे, अपना काम पूरा करके घर लौट रहे थे। अब उन पर ही दंगा और हिंसा का सारा दोष थोप कर न केवल उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उनसे नुकसान की भरपाई भी करने को कहा गया है। ये कहाँ का न्याय है। वहीं 6 मुस्लिमों की मौत को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े किए, साथ ही कहा कि बड़ा प्रश्न ये है कि स्थानीय लोगों का जो नुकसान हुआ और जो 6 कीमती जाने गए, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या इसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए और क्या इसका कोई जुर्माना नहीं मांगा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा हल्द्वानी शहर वसीयत की जमीन पर आबाद है, ऐसे में अगर मस्जिद और मदरसे को अवैध घोषित कर ध्वस्त किया जा सकता है तो वहां स्थापित अन्य धर्मों के पूजा स्थल को कैसे वैध कहा जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि ऐसा धार्मिक भेदभाव के आधार पर किया गया है। इसका उद्देश्य शहर के सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाना और मुसलमानों को सबक सिखाना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती और पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे की घोषणा नहीं करती तो शीघ्र ही जमीयत उलेमा हिंद इसके खिलाफ अदालत जाएगी। अब जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी समेत कई मौलानाओं ने आवाज को बुलंद किया है, उसने सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींचकर रख दी है। उन्होंने जब बातें कही वो बिल्कुल सही है कि पहले चुनाव धर्म के आधार पर नहीं होते थे, शिक्षा बड़ा मुद्दा होता था, रोजगार बड़ा मुद्दा होता था, स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा होता था, लेकिन आजकल माहौल बदल गया है। आजकल लोग चुनाव हिंदू मुस्लिम की आंच पर रोटियां सेक कर जीतना चाहते हैं। अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए वो लोगों को धर्म में लड़ा रहे हैं और उसका नतीजा क्या हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। देश की साख पर बनाई है। भारी देश क्या सोचते हैं कि जिस तरह का माहौल हमारे देश में बनता जा रहा है उससे बाहरी देशों पर भी प्रभाव पड़ता है, उनके संबंध पे भी प्रभाव पड़ता है। ये क्यों लोग सोचना भूल जाते हैं, क्यों लोगों को ये अहम गंभीर बात समझ में नहीं आती कि हम अपनों से ही कब तक लड़कर जीतते रहेंगे। एक ना एक दिन तो हारना ही पड़ेगा। जिस दिन हमारे देश में सभी लोग ये समझ जाएंगे उस दिन आपसी सौहार्द एकता चरम पर होगी, जो इस समय बिगड़ती जा रही है। सरकारों को तानाशाही करने से फुर्सत नहीं, अपना मनमाना रवैया अपनाते जा रहे हैं, लेकिन ये ना उनके लिए बेहतरी है ना देश की जनता के लिए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।